हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं बैल बुलक्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो भारत देश है यह प्राचीन देश है दोस्तों। यहाँ बहुत पुराने समय से खेती की जाती है, वो भी बैलों के द्वारा की जाती थी। देसी हल बनाए जाते थे, लकड़ी के पहले हल बनाए गए, फिर उसके बाद में लोहे के बनाए गए। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब दोस्तों क्या है कि ट्रैक्टर वगैरह का ट्रेंड चलने लगा है। खैर छोड़िए दोस्तों, काम की बात पे आते हैं। अपना सबसे पहला पॉइंट आता है बैल में कि बैल का प्रयोग किस तरीके से किया जाता था, प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है बैल बोझा ढोने का काम भी करते हैं। बैल किस लिए दोस्तों होते हैं? बोझा ढोने के लिए भी काम करते हैं, और भी कुछ काम किए जाते हैं इनके द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाती है। दोस्तों क्या है, बैलों के द्वारा खेत भी जोते जाते हैं। ये सभी बातें आप सभी लोगों को तो पता ही है। ठीक है, जरा सा इसके बारे में जान लेते हैं बस। हमारे देश में देहाती क्षेत्रों में प्रायः कच्ची सड़कें। दोस्तों अब एक बात आप लोगों को पता होगा कि देहाती, अब देखो देहात है वो दोस्तों थोड़ा डेवलप होने लगा है, वहाँ खंजड़ा पड़ने लगा है, ईंटों का होता है। ठीक है, और रोड भी बनने लगी हैं बहुत सारे गाँव में। लेकिन अभी भी दोस्तों खेतों में तो कच्ची ही सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, और उनमें बहुत गड्ढे हुआ रेत पाया जाता है। ये बात तो सभी लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो सभी लोगों को पता होगा कि रेत बहुत ज़्यादा होता है और गड्ढे गुड्ढे तो पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों होता कि है कि बैलों के द्वारा आसानी से मतलब कि हम कृषि कार्य कर पाते हैं। बोझा ढोने का तो हो ही जाता है। अब तो घोड़े से भी तांगा बनवा के किया जाता है, ये खैर छोड़िए। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इन सड़कों पर बैलगाड़ी के अतिरिक्त यातायात का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। देखो दोस्तों, जब गड्ढा गुड्ढी और ऐसी उबड़ खाबड़ रेत वाली जगह पाई जाती है तो वहाँ पे और कोई साधन तो नहीं जा सकते, कार वगैरह तो नहीं निकल सकती, तो वहाँ पे बैलगाड़ी आसानी से निकल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है, जिन स्थानों पर पक्की सड़कें हैं वहाँ ये बैल सड़कों पर अच्छी गति से दौड़ते हैं। देखो दोस्तों, क्या कहा गया है कि जहाँ पे क्या है स्थानों पर पक्की सड़कें हैं वहाँ पे बैल आसानी से अच्छी तरीके से दौड़ते हुए भागते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको बल कम लगाना पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन पक्की सड़कों पर चलने से शीघ्र ही बैलों के खुर घिस जाते हैं और उनमें पैर में उनके घाव हो जाते हैं। दोस्तों होता क्या है, जब सड़क पे लगातार बैल हमारे चलेंगे तो उनसे क्या हो जाएगा, उनके जो खुर होंगे वो दोस्तों घिस जाएंगे। घिसने से उनमें से ब्लीडिंग चालू हो जाती है और घाव बन जाते हैं, और घाव बनने के बाद में उस पर मक्खी बैठती है। फिर धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, पकने लगते हैं। तो इससे क्या है, हमारा पशु जो होता है बीमार पड़ जाता है। खैर दोस्तों, अब अगर हम बात करें, एक फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक अच्छा जुआ। जुआ क्या होता है, आप लोगों ने अगर बैलों को देखा होगा, चाहे वो लड़ी हो या बैलगाड़ी हो। ठीक है, अदर नामों से बता रहा हूँ, अन्य इसके भी और भी नाम है। तो इनमें सब में जुआ लगा होता है। जुआ दोस्तों होता है वो, उसमें बैल फंसा लेते हैं अपना सर और उसके द्वारा वो भार को खींचते हैं। ठीक है, अगर देसी हल या कोई भी हल को चलाते हैं बैल के द्वारा चलाया जाता है तो उसमें भी जुआ का यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों जुआ सभी लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो फिगर में देख लीजिए। ठीक है, जिससे दोस्तों होता क्या है, जो बैल होते हैं जिससे रक्त उनके पैरों से बहने लगता है वो लंगड़ा के चलने लगते हैं। लंगड़ाने क्यों लगते हैं? क्योंकि घाव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लंगड़ाने लगेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है उस पर नज़र डालिएगा, उसमें क्या क्या करना चाहिए। हमको बैलों को सड़क पे चलाते हैं, जिन बैलों को सड़क पे चलाया जाता है उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे इसमें परम आवश्यक यह है कि पक्की सड़क पर चलने से पूर्व इन बैलों के पैरों में नाल ठुकवा दी जाए। क्या दोस्तों करवा दीजिए, नाल ठुकवा दी जाए। अब आप लोगों ने अगर घोड़ा देखा होगा, बैलों में तो इतना अक्सर नहीं मैंने देखा है, आप लोगों ने शायद देखा हो किसी भी गांव में, लेकिन मैंने घोड़े में देखा है। घोड़े में उनके जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, उनमें नाल ठुकवा दी जाती है क्योंकि वो सड़क पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो नाल होती है ये आवश्यकता अनुसार ठुकवानी पड़ती है। यदि बैल को पक्की सड़क पर चलने का काम नित्य न करना पड़ता हो तो एक बार की जो ठुकाई हुई नाल होती है वो 3 या 2 महीने तक काम दे सकती है। अगर दोस्तों नित्य का मतलब डेली बैल हमारे जो है सड़क पर डेली नहीं चल रहे हैं, तो अगर कभी कभार चल रहे हैं तो 2-3 महीने तक आसानी से वो नाल चल जाती है। अगर डेली चल रहे हैं तो फिर उसके अनुसार जैसे उनके घिस गई नाल, ठीक है, तब तो उनके चेंज ही करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों किसी प्रकार का किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा पॉइंट आता है, बैलों के पैरों में नाल ठुकवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाल ठोकने वाला अपनी नालों के अनुसार बैल के खुर ना काटे, अपितु वह बैलों के खुर के नाप का नाल प्रयोग करे। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप लोग जैसे मान लो आप लोग या कोई भी किसान गया,
वो गया, उसने नाल ठोकवाने के लिए अपने बैल लेकर गया। अब वो जो नाल ठोकने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नाल छोटी पड़ गई तो उनके खुर को काट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो पैरों की नाप होती, खुर की जो नाप होती, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उसी नाप की नाल लगवानी चाहिए, ना कि उनके पैरों को कटवाना चाहिए, मतलब खुर को कटवाना चाहिए। ये कभी भी कदापि नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है बैलों का जुआ। ठीक आप लोगों ने देखा होगा, बना होना चाहिए। गलत जुए का प्रयोग करने पर बैलों की गर्दन में कुंवर निकल आते हैं। अगर दोस्तों जो उनका बैल का जुआ होता है वो अगर ठीक प्रकार से नहीं बना, एक अच्छी प्रकार से नहीं बनाया गया है, अगर हम गलत जुए का यूज़ करेंगे तो उनकी गर्दन में कुंवर निकल आता है, एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, वो दोस्तों निकल आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।